तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग निर्वाचन के बारे में देखा था, भाग संख्या 15 के बारे में देख लिया था। आज जो है भाग संख्या 16 को देखेंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा और पड़ोसी तरह वक्त है हमारा इस बार दौर आएगा, और यदि नहीं आएगा तो खींच करके लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? बोलिए। क्योंकि पड़ोसी ही कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, वक्त बताएगा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। यह बात को याद रखिएगा, कहीं लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि सक्सेसफुल होकर के ही क्या होगा, उसका तमाचा मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जो हमारे साथ लगातार बना है उसको अच्छा लग रही होगी, ठीक है? अब तो अंतिम कगार पर पहुंच गया है पॉलिटिकल साइंस में। आज भाग संख्या 16 है, ठीक है? और 16 समाप्त हो जाएगी, फिर कल 17 करेंगे और 18 करेंगे, लपेट लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप, भाग संख्या कितना? 16। भाग संख्या 16 कहां से कहां तक है? तो भाग संख्या 16 जो है वह अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर के 342 तक है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, और यदि नहीं समझ में आएगा तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, चलिए। तो अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर के 342 तक है। समझ में आ रही है बात? भाग संख्या 16 में लिखा क्या गया है, पहली बात तो यह आएगी। तो भाग संख्या 16 में SC ST के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया। SC ST हो गया, OBC हो गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायल, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिकल बैकवर्ड का सब बताएंगे, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो यह सब चर्चा कहां पे है? तो भाग संख्या 16 में। सीधे सवाल पूछ देता है जी कि उस क्या बोलता है, SC ST के बाद जो है ना वह किस संख्या में किया गया, भाग संख्या किस में लिखा गया है? SC ST, OBC, EWC, यह सब जो EBC EWC ना होता है, EBC, यह सब की चर्चा किस भाग में है? तो यह भाग संख्या 16 में है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या लिखा गया है? तो SC ST, SC हो गया, ST हो गया। SC बोले तो शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्रायल होता है, लिख लो, शेड्यूल कास्ट हो गया। और SCT का मतलब होता है शेड्यूल ट्रायल हो गया। ठीक है, या जिसको फुल फॉर्म लिखना हुआ लिख सकता है। शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्रायल हो गया, SC ST, उसके बाद में OBC हो गया, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है? देखो, तो एक बात आप समझ लीजिए, एंग्लो इंडियन कहने का अर्थ होता है कि जैसे मान के चलिए कि हमारे ऊपर जो है ना, मतलब भारत के ऊपर जो है पुर्तगाल का शासन रहा, ब्रिटेन का शासन रहा, ठीक है? मतलब कई सारे देशों का हमारे ऊपर शासन रहा, और ब्रिटेन वाला क्या करता था, यहाँ पर आकर के भारतीय महिला से विवाह कर लिया। ठीक है, और भारतीय महिला से विवाह करने के बाद क्या चला गया, यहाँ पर मान के चलिए उसका बच्चा हो गया, और बच्चा हो गया और उसके बाद में वह चला गया ब्रिटेन, और यहाँ पर महिला रह गई, तो बच्चा हुआ ना, वह क्या कहलाया? एंग्लो इंडियन कहलाया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, यह सब की क्या है, चर्चा है। तो किसमें चर्चा है? तो यह जो है चर्चा है आपका भाग संख्या 16 में चर्चा है। OBC बोले तो अदर वार्ड बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट। बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसलिए ध्यान से एक बार लिख लीजिए, काम हो जाएगी। अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। और एंग्लो इंडियन का मतलब तो समझ गए कि एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति यदि भारतीय महिला से शादी कर लेता हो, ठीक है, या ब्रिटेन का अभी भी हो सकता है, काहे ना हो सकता है, मान के चलिए कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर के और भारतीय महिला से शादी कर लेता है, और उसके बाद में जो बच्चा होगा ना, ध्यान से समझिए बात को, जो बच्चा होगा और उसके बाद में बच्चा क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन कहलाएगा। और यदि उसके पिताजी चले जाएंगे तो समझ में आई बात? तो एंग्लो इंडियन का मतलब समझ में आ गया, डिफिनेशन थोड़ी पूछता है। यह सब चर्चा कहां है? भाग संख्या 16 में है। एक बात यहीं पर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 330 से लेकर के 342 तक है। तो अनुच्छेद नंबर 330 हेडिंग लगाइए। 330 में क्या लिखा गया है? तो 330 में लिखा गया है कि SC ST के क्या किया गया है? सीटों की चर्चा की गई है, ठीक है, कि लोकसभा में कितना सीट होगा, राज्यसभा में कितना सीट होगा, यह बात जो है 330 में कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बात। SC हो गया, ST हो गया, SC ST का लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होती है, ठीक है। निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है कि अशिक्षित लोग नेताजी बैठते हैं, और इसमें बैठे हुए पार्लियामेंट में बैठे हुए मेंबर को क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। या तो राज्यसभा का होगा और नहीं तो लोकसभा का होगा। समझ में आई बात? विधानसभा में आपका विधानमंडल में तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। यह सब बात हम करा दिए है जी। समझ में आई बात? आर्टिकल नंबर 169, 70, 71 विधानमंडल की चर्चा, 168, 169 विधानसभा, विधान परिषद, यह सब चर्चा करवाए हुए अनुच्छेद
एकदम खटाखट याद रहना चाहिए। लोकसभा की चर्चा कहाँ पर है, तो 79 हो गया, 80 हो गया और 81 हो गया। संसद हो गया, उसके बाद में 80 में क्या हो गया, राज्यसभा हो गया, और उसके बाद में 81 में क्या हो गया, लोकसभा की चर्चा हो गई। इस तरह से आर्टिकल आपको भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हम आर्टिकल 330 पढ़ा रहे हैं और आपको पीछे वाला सब भूल गए, तो एक बार रिवीजन जरूर मार लेना मेरे भाई, ठीक है। SC ST का लोकसभा में सीटों की चर्चा, सीटों की क्या है, चर्चा है, ठीक है। सीटों की चर्चा किसमें है, तो सीटों की चर्चा जो है ना वो आर्टिकल नंबर 330 में है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या लिखा गया है। तो ऐसे लिख लो, SC के सीट की संख्या कितना है और ST के सीट की संख्या कितना है। एकदम सीधे सवाल पूछता है जी कि लोकसभा में SC के सीटों की संख्या कितनी है और उसके बाद में ST के सीटों की संख्या कितना है। तो SC के सीटों की संख्या जो है ना वह 84 है और ST के सीटों की संख्या जो है ना वह 97 है। ध्यान से समझिएगा बात को कि SC ST का लोकसभा में सीटों की चर्चा किसमें है, तो यह जो है ना आर्टिकल नंबर 330 है। SC की चर्चा जो है ना आपका SC के सीटों की चर्चा 84 है और ST के सीटों की चर्चा जो है ना वह 97 है। टोटल जो है ना नोट में बात लिख लो मेरे भाई, टोटल जो है ना वर्तमान में कितने लोकसभा सीट है, तो टोटल जो है आपका 543। अच्छा अभी नहीं, 1 मिनट ठहरो, अब लिखेंगे ना तो बड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर हम लिखेंगे, दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा बात, समय पे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। SC ST का लोकसभा में सीटों की चर्चा कहां पर है, आर्टिकल नंबर 330 सीधे सवाल पूछ देता है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। और यह तो एकदम रट जाइए 84 और 97, ठीक है। जहां है फोर्स दे रहे हैं उस फोर्स पर मतलब क्या आपका भी दायित्व तो बनता है कि याद करिए, ठीक है। SC ST का लोकसभा में सीटों की चर्चा। अब देखिए SC ST के बाद क्या आ जाएगा, एंग्लो इंडियन आ जाएगा, ठीक है। एंग्लो इंडियन लोकसभा, उसके बाद में SC ST हो गया, अब एंग्लो इंडियन को लाओ, ठीक है। SC ST OBC तो लास्ट में लाएंगे, ठीक है, मंडल आयोग जो बनेगा, ठीक है। OBC आयोग की बात हम करेंगे, ठीक है, 340 में भी आने तो वहां पर, ठीक है। पिछड़ा आयोग की चर्चा है, उसमें क्या है, काका केलेकर, और उसके बाद में मंडल आयोग बताएंगे, तुरंत बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो 331 में क्या है, तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में ऐसे लिखो, लोकसभा में एंग्लो इंडियन की चर्चा, एंग्लो इंडियन की चर्चा कहां पे है, तो यह आर्टिकल नंबर 331 में है। और नोट में बात डाल करके लिख लीजिए, अब लिखेंगे तो अच्छा लगेगा कि लोकसभा में 2 को क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, है नहीं, ठीक है, मनोनीत करते थे, अब जो है ना नहीं करते हैं। अब सुनो, अब एंग्लो इंडियन भारत में रहा ही कहा कि अब मनोनीत करेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब तो भारत में रहा ही नहीं, तो लिख देता हूं राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट अभी कौन है जी, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति है, 16वीं क्या था चुनाव था और 15वीं राष्ट्रपति है। ध्यान से समझिएगा, खूब पूछता है जी, यशवंत सिन्हा को हराए थे, ठीक है। इनको कितना वोट मिला था, तो इनको जो है 64% वोट मिला था द्रौपदी मुर्मू को, और उसके बाद में 36% यशवंत सिन्हा जी को मिला था। एकदम ध्यान से समझते चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा, क्वेश्चन आ जाएगा छोड़ के चले आइएगा, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और छोड़ करके चले आएंगे। राष्ट्रपति जी लोकसभा में लिखो, राष्ट्रपति जी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, ठीक है, मनोनीत करते हैं, लेकिन, और लिखो, लेकिन संविधान का 104वां संशोधन, लेकिन इकाटी निकल गई जी, 1 मिनट रख देता हूं, ठीक है। लेकिन संविधान का 104 संशोधन, ठीक है, संविधान का 104 संशोधन 2003 द्वारा इसको 2003 द्वारा इसको समाप्त कर दी गई, ठीक है। 104 संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। संशोधन की चर्चा जो है ना वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 368 में बताएंगे, भाग संख्या 20 में, ठीक है। चिंता मत करिए, संशोधन एक जगह हम लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक बता देंगे, ठीक है, उसके बाद काम हो जाएगी। अभी तो नोट में बात लिखते चल रहे हैं ना जी। तो राष्ट्रपति जी लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, लेकिन संविधान का 104 संशोधन 2003 द्वारा इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अगर टोटल जो है ना लोकसभा सीट कितना है, तो टोटल लोकसभा सीट जो है अब 543 बचा, पहले जो था ना वह 545 था 2003 से पहले, ठीक है। तो अभी जो है ना वर्तमान में लिख लीजिए, ये बात लिखना चाह रहे थे, वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है, वर्तमान लोकसभा सीट जो है वह कितना है, तो
43 है। समझ में आई बात। अच्छा, लोकसभा में कितने मंत्री बनते हैं जी, ध्यान से समझिए। संविधान का 91वां संशोधन, ठीक है, 2003 यह भी किया गया था। 15% जो है ना क्या होता है, यह मंत्री बनता है। ध्यान से समझिए बात को। मंत्री परिषद की चर्चा आर्टिकल नंबर 74 में है, ठीक है। उसके बाद में 75 में कितना मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री किसके समक्ष जो है ना अपना शपथ लेंगे, यह सब बात जो है ना कहाँ कहा गया है, 75 में कहा गया है। तो मंत्री परिषद जो है ना मिनिस्ट्री हम एकदम इन डिटेल पढ़ाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वहां पर अभी मंत्री परिषद पढ़ा रहे हैं SC ST, तो दिक्कत ना हो जाएगा मेरे भाई, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान लोकसभा सीट कितना है, 543 है। जानते हो जब सिलेबस खत्म कर देंगे ना तो यही सब काम करेंगे कि चलो 1 घंटा लपेटते हैं पॉलिटिकल साइंस को, एकदम होल पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। वर्तमान लोकसभा सीट कितना है, 543 है, ठीक है। पहले कितना था, तो पहले जो है ना वह 545 था, लेकिन 2003 संविधान संशोधन द्वारा 104 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आई। तो अभी लिख लीजिएगा 543, और नोट में बात और लिखिएगा, यह पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर लिख लीजिए कि इस बार लोकसभा के चुनाव जो है ना वह कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था, और 18वीं लोकसभा थी, ठीक है। इस बार जो है ना क्या बन गए आपका, तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, ठीक है। यह बात मंत्री परिषद के बारे में जो है ना एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि कौन कौन मंत्री बना है, ठीक है। गृह मंत्री जो है कौन बने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने, गृह मंत्री अमित शाह बने, कार्मिक मंत्रालय आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री खुद बन रहे हैं जी, ठीक है। IAS को यही कंट्रोल करते हैं जी, कार्मिक मंत्रालय। ध्यान से समझिए। IPS को, इंडियन पुलिस सर्विस को किसको कौन कंट्रोल करता है, गृह मंत्रालय करता है। भाग संख्या 14 में बताए हुए हैं, ध्यान से समझिए। यह सब बता दिए हैं, आप भूल जाइएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लो, वर्तमान में लोकसभा कौन भी थी, तो 18वीं लोकसभा थी। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ। समझ में आई बात। और उसके बाद में कितने चरणों में था जी, 7 चरणों में यह चुनाव जो है संपन्न हुआ। 7 चरणों में चुनाव जो है वह क्या हुआ था, 7 चरणों में चुनाव संपन्न, 7 चरणों में चुनाव जो है क्या हुआ, संपन्न हुआ, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बने, तो प्रधानमंत्री जो है वह नरेंद्र मोदी बने तीसरी बार भी। जवाहर भाई लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी तब चौधरी के चरण छू इंद्र बहर जी अंडरसी सी अवतारे अटल देव भाई गुजराला अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। यह पूरा कोड है जी याद रखने का प्रधानमंत्री का, चिंता नहीं करनी है। जैसे सवाल हो ससुर के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। 331 बात समझ में आई। उसके बाद में 331 के बाद 332 की चर्चा करता हूं, ठीक है। चलिए मिटा दे। चलो समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रही है तो अच्छी बात है। चलो, जब इतना बोलने के बाद भी नहीं समझ में आए तब तो कंपटीशन में आने से कोई फायदा ही नहीं है जी, ठीक है। फिर भी जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है, क्योंकि अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, ठीक है। यह बात आपको भी क्या है, पता है। चलिए, उसके बाद में 331 हो गया। अब आर्टिकल नंबर क्या लिख लीजिए, 332, ठीक है। मजा आ रही है आर्टिकल पढ़ करके। अब ऐसा नहीं कि आर्टिकल गिनाते रहे लिखाते रहे और आपको समझ में कुछ नहीं आ रही तो दिक्कत ही हो जाएगा जी। अनुच्छेद नंबर क्या लिखिए, अनुच्छेद नंबर 332। 332 में क्या लिखा गया है, तो 332 में लिखा गया है कि विधानसभा में SC ST सीटों का क्या है, चर्चा किया गया है विधानसभा में, ठीक है। लोकसभा से अब चलाइए कहां पर, विधानसभा में चलाइए, क्योंकि राज्य में विधानमंडल होते हैं और केंद्र में क्या होता है आपका, तो केंद्र में संसद होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जबकि राज्य में विधानमंडल होता है और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, ठीक है। एक आपका विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को MLA कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्र में क्या होते हैं, तो केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के उत्तरदायी होते हैं। और उसके बाद में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। यह बात जो है ना 75 के आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति के प्रति क्या रहेंगे, उत्तरदायी रहेंगे व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से क्या रहेंगे, तो सामूहिक रूप से वह मंत्री परिषद के उत्तरदायी रहेंगे
75 के 3 में लिखा गया है और 75 के 4 में लिखा गया है कि यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो किसी भी सदन का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, या तो राज्यसभा को और नहीं तो लोकसभा को, और यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर मैक्सिमम क्या होगा, उनको सदस्यता ग्रहण कर ली जाएगी। अर्थात यदि 6 महीना में नहीं ग्रहण करते हैं तो उनकी पद समाप्त कर दी जाएगी और उसके बाद में बहुमत दल का जो नेता होगा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए बात को, इस तरह से याद रहना चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम को भेद पाइएगा। ठीक है, चलिए एकदम हम रिवीजन करा देंगे, चिंता नहीं करनी है, ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि हम मतलब सीख करके आए थे वहीं से। ठीक है, चलिए अनुच्छेद नंबर, माइक को देखना पड़ता है जी बार बार कि कहीं चार्ज तो नहीं चला गया ना। 332, तो 332 में क्या लिखा गया, विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को एमएलए विधायक जी, और उसके बाद में विधान परिषद में बैठे हुए सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए तो 332 में क्या लिखा गया है, तो विधानसभा में एससी एसटी सीटों की चर्चा, एससी एसटी सीटों की क्या है, तो यह चर्चा की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 333, ठीक है, 333 में क्या लिखा गया है, तो 333 में लिखा गया है कि विधानसभा में एससी एसटी के बाद आपका एंग्लो इंडियन की चर्चा। ठीक है, लिख लो, विधानसभा, लोकसभा पकड़ लेना, उसके बाद में दूसरा का एंग्लो इंडियन को पकड़ लेना, फिर विधानसभा पकड़ लेना और फिर उसके बाद में एंग्लो इंडियन को पकड़ लेना, दोनों घुमा देना। 4 आर्टिकल अब रेडी याद हो गई। ठीक है, विधानसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीटों की चर्चा। अच्छा एक बात पूछे, विधानसभा में जो है ना कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है और कौन करते हैं, यह बात पूछ सकता है। तो विधानसभा में एक जो है एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अच्छा एक बात बताएं, नोट में बात डाल करके लिख लो, है तो जरूरत नहीं। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 59, अनुच्छेद नंबर आपका 69 और अनुच्छेद नंबर जो है ना आपका कितना हो गया, 61। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, यही ना कोड बताए थे जी, राकानी को का दियो दसम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 61, 69 और 159। 61 में क्या है, राष्ट्रपति शपथ की बात कही गई है जी, खूब पूछता है। उसके बाद में 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ की बात कही गई है, उपराष्ट्रपति शपथ, और उसके बाद में 159 में क्या लिखा गया है, तो राज्यपाल का शपथ कौन करवाता है, हाई कोर्ट के जज करवाते हैं जी, मुख्य न्यायाधीश कराता है। ठीक है, राज्यपाल शपथ की चर्चा की गई है। ठीक है, यह भी बात लिख लीजिएगा। ठीक है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। उसके बाद में 61 हो गया। अच्छा, रकानी कोका दियो दसम होता है ना, बोलिए, रकानी कोका दियो दसम, ठीक तो लिखे, रकानी कोका दियो दसम। ठीक है, एक बार यहां से आ जाएगा, यहां पर कितना हो गया, तो यह हो जाएगा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, उसके बाद में 10 शर्त और 60 महाभियोग। ठीक है, तो जनरली जो है कहां पर आ जाएगा, तो जनरली जो है आपका अनुच्छेद नंबर किस में आ रहा है, 59 आ रहा है जी, 61 लिखा गया है। ठीक है, महाभियोग तब तो आ जाएगी। ठीक है, 59 होगा, वेरी सॉरी। इस तरह से आपको भी पकड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, शपथ की बात कही गई है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति शपथ की बात कही गई है और राज्यपाल शपथ की बात कही गई है। तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के राज्यपाल क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 333 के बाद अनुच्छेद नंबर 334 लिख लीजिए। ठीक है, 334 में क्या लिखा गया है, तो ध्यान से समझिए, 334 में लिखा गया है ना, बहुत गर्मी है जी, गर्मी तो ऐसा कर रहा है ना कि कहे की बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए 334 में एससी एसटी सीटों की आरक्षण जो है ना वह कहां तक होगी, तो एससी एसटी सीटों का आरक्षण 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई। ठीक है, एससी एसटी सीटों का आरक्षण 2020 से 2030 कर दी गई। ठीक है,
कर दी गई। बात समझ में आई बात। SC ST सीटों का आरक्षण जो है वह कहां से कहां तक कर दिया गया, बढ़ा दिया गया जी। आरक्षण जो है ना 2020 में तक कहा गया था कि रहेगा, और उसके बाद में फिर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो फिर से बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। अर्थात SC ST जो है ना इसका आरक्षण कब तक अब रहेगा, 2030 तक रहेगा, फिर 2030 आएगा तो बढ़ करके 2040 हो जाएगी। यही बात तो बोल रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर उसके बाद में 335 में क्या लिखा गया है, तो SC ST के प्रमोशन की चर्चा है सर्विस वगैरह में कि किस तरह से प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। तो लिख लो SC ST का सर्विस बोले तो सेवा नौकरी, ठीक है, सेवा नौकरी लिखो, जब तक नहीं लगेगी नौकरी तब तक ना मिलेगी, ठीक है। SC ST का सर्विस, सुनो, SC ST का सर्विस में प्रमोशन की चर्चा, ठीक है। सब तो प्रमोशन के चक्कर में ही पड़ा हुआ है जी, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई बिहार पुलिस में गया, ठीक है, और कांस्टेबल का नौकरी है तो कहेगा कि दरोगा बन जाएंगे, ठीक है। दरोगा के बाद कहेगा कि ना DSP बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है ना, मतलब अनंत जो है ना इच्छा रहती है व्यक्ति का, ठीक है। कभी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती। जैसे हम कहे बोले, जैसे बच्चा का क्या लगता है, इच्छा लगता है ना कि ना ये ठीक ना है, वो वाली ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो यह भी क्या अनंत इच्छा ही है, ठीक है। मतलब वो जहांगीर की तरह समझ लिया है जी, समझ रहे हो। जहांगीर अकबर यह बताएंगे सबका ससुर का ऐसा खेल करके गया है ना कि कहे की बात ही नहीं है, ठीक है। SC ST का सर्विस सेवा नौकरी में प्रमोशन की चर्चा। उसके बाद में 335 के बाद 336 लगले लिख लीजिए यहाँ पर 336, ठीक है। यहां कर देता हूं 336 में क्या लिखा गया है, तो 336 में लिखा गया है कि एंग्लो इंडियन क्या है, एंग्लो इंडियन के प्रमोशन की चर्चा, ठीक है। लिख लो SC ST के बाद एंग्लो इंडियन भी तो लगाना पड़ेगा ना, SC ST के बाद एंग्लो इंडियन, ठीक है। इसीलिए बच्ची कहती है ना जी, एक बच्ची कही ना, जानते हो क्या कहता है, बच्ची कह रही है बच्चा से कि आजकल के बच्चे धोखेबाज और गद्दार होते हैं। तो बच्चा भी सुंदर जवाब दिया कि कुत्ता से प्यार कर ले वो तो वफादार होते हैं ना। बोलिए कहने की बात ही नहीं है जी। त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्यम। खैर ध्यान से समझते चलिए बात को। 336 में क्या लिखा गया है, तो 336 में लिखा गया है कि एंग्लो इंडियन के प्रमोशन की चर्चा, ठीक है। किसमें लिखा गया है, 336 में लिखा गया सर्विस नौकरी वगैरह में एंग्लो इंडियन का सर्विस बोले तो नौकरी, ठीक है। बीत गई गर्मी और बीत गई सर्दी, यदि तन पे लगवानी हो हरदी तो जल्दी लो सरकारी वर्दी, ठीक है। एंग्लो इंडियन का सर्विस नौकरी में प्रमोशन की चर्चा, ठीक है। प्रमोशन की चर्चा बोलिए तो किसमें है, तो यह जो है ना एंग्लो इंडियन की चर्चा है 336 के बाद अनुच्छेद नंबर 337 में क्या है, तो एंग्लो इंडियन के शैक्षणिक संस्थान की चर्चा, ठीक है। अपना क्या कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकता है जी, ठीक है। एंग्लो इंडियन, ठीक है, अलग से शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। तो एंग्लो इंडियन के शैक्षणिक छा है क्षत्रिय वाला शैक्षणिक, ठीक है। एंग्लो इंडियन के शैक्षणिक संस्थान की चर्चा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 337। उसके बाद में 338 अनुच्छेद नंबर 338 में क्या है, तो SC आयोग की चर्चा कही गई है, ठीक है। और उसके बाद में 338 के ए में क्या लिखा गया है, ST आयोग की चर्चा की गई है। लिख लो SC आयोग की चर्चा। SC आयोग यह भी इंपॉर्टेंट है जी, भी आई मार लीजिए, तो कई बार पूछा हुआ है। 338 का ए और उसके बाद में 338 अनुच्छेद नंबर 338 SC आयोग की चर्चा, ठीक है। SC आयोग की चर्चा सेट बनाइएगा ना तो पता चल जाएगा। और जो बता दिया पॉलिटिकल साइंस में ना, एक बार प्लीज आप पूरा देखे होंगे और याद है ना, तो आप कोई भी लेवल का एग्जाम लेकर के उठा के देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिए SC आयोग की चर्चा जो है ना किसमें है, तो यह जो है आपका आर्टिकल नंबर 338 में है, ठीक है। यह आयोग कब बनाया गया, तो संविधान का 65वां संशोधन 1989 द्वारा जो है ना यह बात को जोड़ी गई, ठीक है। और यह कितना था, यह 7 सदस्य था। यह लिख लो 7 सदस्य ही था। इसमें कितने सदस्य थे, तो इस आयोग में 7 सदस्य थे मेरे भाई। और यह कब जोड़ा गया, तो 65वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन ठीक है, 65 अमेंडमेंट ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना होगा। 65वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा जोड़ी गई ठीक है, जोड़ी गई। जो भी पॉसिबल है बात वह बात को लिखते चल रहे हैं। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा, तो इसकी जो है ना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, और कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। लिख लो, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष की जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किसके सलाह पर करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है ना वह प्रधानमंत्री जी के सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर। एक बात बताते हैं कि जानते हो, पड़ोस में व्यक्ति कह रहा है ना हमसे कि तुम्हारा ऐसा लक्षण है ना कि तुमसे ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा जी। ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी की बात कर रहा है, कहा कि अरे ससुर एक बार जा करके देख लो ठीक है। अपना घमंड नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। कभी भी तो घमंड करना ही नहीं चाहिए ठीक है, क्योंकि भगवान इस मिट्टी से बना करके कितना को मिट्टी में मिला दिया। प्रयास करिए ठीक है, उतना मेहनत करिए कि कोई भी मंजिल जो है ना वह आपसे दूर नहीं रह पाएगा। यदि मंजिल आपका पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है। यदि आपका मेहनत सही डायरेक्शन में है तो मंजिल गले लगाएगी ही लगाएगी। समझ में आई बात, बोलिए। तो कहने वाला को कहने दीजिए, कौवा को काव काव करने से बाज थोड़ी रुका करते हैं, यह भी बात आपको पता है ठीक है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब कुछ धीरे धीरे होता है, चिंता नहीं करना है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर ठीक है। अनुच्छेद नंबर 338 का ए बोले तो क ठीक है, 338 का ए। समझ में आई बात। अब सुनो 338 का ए में क्या लिखा गया है, तो 338 के ए में लिखा गया है कि एसटी आयोग की चर्चा की गई है ठीक है। संविधान का 89वां संशोधन 2003 द्वारा जो है यह बात जोड़ी गई ठीक है। एसटी आयोग की चर्चा, एसटी आयोग की चर्चा ठीक है। एसटी आयोग की चर्चा किसमें है, तो एसटी आयोग की चर्चा जो है ना वो आर्टिकल नंबर 338 के ए में है ठीक है। 338 के ए में क्या है, एसटी आयोग की चर्चा है। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य ही होते हैं ठीक है, 5 सदस्य था। और यह कब जोड़ा गया, तो संविधान का 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इस बात को जोड़ी गई ठीक है। और उसके बाद में 91वां संविधान संशोधन जो है मंत्रिपरिषद आकार की चर्चा की गई है, और यह भी संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। कितना मंत्री बनता भी मन में आ रहा होगा ना कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री बनेंगे ठीक है। टोटल जो है ना आपका 543 सीट है, और बहुमत कितना पर आता है, 272, 50% प्लस 1 यही ना चाहिए। तो 50% 543 का आधा करके एक जोड़ दो भाई, जो भी आता है ठीक है। 572 आएगा, नहीं तो 573 आएगा, जो आए ठीक है। तो इतना सरकार बनाने के लिए चाहिए। और मंत्रिपरिषद का गठन जब होगा तो मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या होता है, विभाग मिलता है, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं ठीक है। शपथ किसका लेता है, तो संविधान रक्षा की बात लेता है, लोगों की सेवा की बात लेता है, बशर्ते करता नहीं अलग बात है। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ठीक है। आप जाते, अब हम भी क्या करें, हम बोल रहे थे शपथ और हो गया यहाँ पर नाश ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष आर्थिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आज मिति माघ शुक्ल सप्तमी द्वारा 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं ठीक है। यही तो संविधान की क्या है, भाषा है। हम भारत के लोग ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बनाने के लिए ठीक है। ध्यान से समझिए बात को, बोलो जी। अब नेतवन जो है ना इस सब बात को देख करके बोलता है क्या बात। एसटी आयोग की चर्चा 5 सदस्य ठीक है। और यह कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको जोड़ी गई ठीक है। इसको जोड़ी गई 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। 5 सदस्य। इसका भी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष की जो है ना, अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। किसके सलाह पर, तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, पीएम ठीक है। पीएम मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ठीक है। और उसके बाद में कार्यकाल कितना होता है, तो इसका भी कार्यकाल जो है ना वह होता है 3 वर्ष का। याद रखिएगा, यह वाला एसटी आयोग की चर्चा 5 सदस्य 7 सदस्य ठीक है।
यह सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो है ना पूछ देता है। उसके बाद में 339 में क्या लिखा गया है, तो 339 में लिखा गया है ना कि SC ST का जो है ना प्रशासनिक जो है ना अधिकार कौन करेगा, तो यह केंद्र करेगा। इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दे 338 के बाद 339, 1 मिनट, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है ना जी? ठीक आ रहा है, ऊपर वाला ही मिटा गया। चलो कोई बात ही नहीं, कोई बात ना, धीरे धीरे से माना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। और दिल को चुरा कर मत जाना, ध्यान से समझिए बात को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ है। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु ऐफल हो, सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और जिंदगी को तहस नहस करके चला जाना, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी जी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जाने कहा, ठीक है। नींद खो गया, पढ़ाई खो गया, तो इस तरह से नहीं करना है। समझ में आई बात? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथा वचा अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम। पता है ना, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान इंद्रा तथा वचा अल्पहारी गृह त्यागनम विद्यार्थी 5 लक्षणम। इस तरह से 5 लक्षण है, तभी जाकर के आप अच्छा विद्यार्थी कहलाइएगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 339 में क्या लिखा गया है, तो 339 में लिखा गया है SC ST प्रशासन की जो है ना निर्धारण कौन करेगा, इसका जो है केंद्र करेगा। लिख लीजिए SC ST, SC हो गया, ST हो गया, SC ST प्रशासन कल्याण, प्रशासन SC ST कल्याण, ऐसे लिखो, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण प्रशासन, प्रशासन, ठीक है। ऐसा ना छुई ना प्रशासन, सुनो बात को। SC ST सामाजिक कल्याण प्रशासन का नियंत्रण केंद्र द्वारा, ठीक है, केंद्र द्वारा। यह बात किसमें लिखा गया है, तो 339 में लिखा गया है। और 340 लिख लीजिए, 342 तक तो है जी, 340 के पास तो पहुंचिए गए। पिछड़ा आयोग की चर्चा किया गया है, पिछड़ा वर्ग की चर्चा, पिछड़ा आयोग लिखो या वर्ग लिखो, पिछड़ा आयोग की चर्चा किसमें है, तो पिछड़ा वर्ग की चर्चा जो है ना, यह आपका अनुच्छेद नंबर 340 में है। और इसके लिए 2 क्या बनता है, समिति बनता है। पहला आपका बनता है काका कालेकर समिति, ओबीसी के क्या किया, यह ओबीसी के बारे में बताया, अदर बैकवर्ड कास्ट के बारे में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। किसी ने सुझाव नहीं माना इसका, तो लिख लो काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति का संबंध किससे है जी? खूब पूछता है। इन्होंने क्या कहा, तो ओबीसी के बारे में सुझाव दिया, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी के बारे में सुझाव दिया, ठीक है। ओबीसी के बारे में क्या किया, सुझाव दिया। सुझाव किसी ने नहीं माना, सुझाव किसी ने नहीं माना, ठीक है। सुझाव क्या हुआ, कोई नहीं माना, कहा कि काहे मानेंगे इसका सुझाव। समझ में आई बात? फिर उसके बाद में क्या हुआ, मंडल आयोग क्या बनाया गया, मंडल आयोग बनाई गई, ठीक है। मंडल आयोग बनाया गया, और मंडल आयोग बनाया गया ना, तो सुनो, यह मंडल आयोग जो है ना, सबसे पहले किसके काल में बनाया गया था, यह मोरारजी देसाई के समय में यह जो है ना आपका बनाया गया था। ध्यान से समझिए। और रिपोर्ट जो है ना वह बीपी सिंह के समय मिला, ठीक है। यह कब बना था, तो मोरारजी देसाई के समय बना था, मोरारजी देसाई, ठीक है। और मोरारजी देसाई मतलब जनता पार्टी की क्या थी उस समय, सरकार थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, इसका रिपोर्ट जो है ना वह कौन दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया तो बताते हैं। रिपोर्ट जो है ना वह बीपी सिंह के समय मिला, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। लिखो, पूरा लिखो, जब लिखिए रहे तो सब लिखेंगे, आधा अधूरा का है लिखेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, ठीक है। कभी कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह लिख करके आता है। यह मंडल आयोग ने क्या कहा, तो 27% आरक्षण की बात कही, 27% आरक्षण की बात कही, ठीक है। 27% आरक्षण की बात कौन कहा, तो 27% आरक्षण की बात जो है ना वह आपका मंडल आयोग किया, ठीक है, कि 27% क्या करना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। और 1992 में क्या किया, इस सुप्रीम कोर्ट जो है ना अदर बैकवर्ड कास्ट को 2 भागों में बांट दिया, आधार EBC लगाया, ठीक है। BC1 और BC2 कर दिया, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। ध्यान से मेरे भाई मेरे दोस्त समझना, 340 में पिछड़ा आयोग की चर्चा की गई है। खूब पूछता है पिछड़ा आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पिछड़ा आयोग की चर्चा
जैसा संविधान के आपका 340 में किया गया अनुच्छेद में भाग संख्या 16 में किया गया है। यहाँ पर दो आपका समिति बनती है, एक काका कालेकर समिति बनती है और दूसरा मंडल आयोग समिति बनता है। काका कालेकर समिति कहता है, ठीक है, ओबीसी के बारे में सुझाव दिया कि ओबीसी को किस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। कोई इसका बात को नहीं माना तो सीधे सीधे पूछ देगा कि काका कालेकर समिति का संबंध निम्न में से किस में से है, तो ओबीसी से है, ठीक है। ओबीसी के बारे में सुझाव दिया और यह सुझाव कोई नहीं माना। उसके बाद में मंडल आयोग बनाई गई और मंडल आयोग किसके समय बनाया गया, तो यह मोरारजी देसाई के समय में बनाया गया। मोरारजी देसाई 1978 जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार में हार गई थी, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। और रिपोर्ट कौन दिया, तो रिपोर्ट जो है ना वह बीपी सिंह दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इन्होंने कहा क्या इस रिपोर्ट में, क्या कहा रिपोर्ट में, कहा कि मंडल आयोग में कि आरक्षण जो है ना वह कितना मिलना चाहिए, 27% मिलना चाहिए। लेकिन 1992 में क्या किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को दो भागों में बांट दिया। एक आपका BC1 कर दिया और एक आपका BC2 कर दिया, ठीक है। ओबीसी भी दो तरह से, एक BC1 कर दिया और एक BC2 कर दिया गया। और इसमें भी दो तरह से कंडीशन आ गई आपका कि आपका क्रीमी लेयर होगा और एक नॉन क्रीमी लेयर हो जाएगा। क्रीमी लेयर जिसका इनकम 8 लाख से क्या है ज्यादा है उसको आरक्षण नहीं मिलेगी 27%, और जिसकी इनकम 8 लाख से कम है उसको क्या मिलेगा, 27% आरक्षण मिलेगा। जैसे BC1 को कमाई जो है ना वो 8 लाख से ज्यादा है, आरक्षण मिलेगा ही नहीं। और BC2 को क्या, BC2 को नहीं मिलेगा, BC1 को क्या करेगा, मिलेगा। हम BC2 में आते हैं, हमको मिलेगा ही नहीं। साल का इनकम जो है ना कहा जाता है कि 8 लाख से ज्यादा है जी, बताओ कितना दुख की बात है। लेकिन फिर भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आरक्षण मायने नहीं रखता है, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ जी, तो फिर जो है ना यह आयोग की बात मान ली गई और अभी भी 27% आरक्षण की बात कहा गया है। तो सीधा सीधे पूछे का सवाल कि मंडल आयोग का जो है ना संबंध किससे है, तो 27% आरक्षण की बात से है, ठीक है। यह बात को ध्यान से समझिएगा, ढेर को उड़ जाता है, बाउंस कर जाता है कि दोनों आयोग है क्या जी, ठीक है। आयोग है क्या बताओ, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। आयोग FIR, ठीक है, क्योंकि अभिलेख न्यायालय की बात कही गई। 129 नंबर आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला जो है ना अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे मान के चले कोई मर्डर कर दिया और जज साहब जो है ना क्या करेंगे, जज साहब उसको कहेंगे कि रिहाई, तो 129 आर्टिकल के तहत जो है ना वह रखा जाएगा रिकॉर्ड। और यदि ऐसा केस में कोई दूसरा फंसता है तो फिर उसका क्या लिया जाएगा, मदद लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जज साहब जब फैसला करते हैं ना तो सब सोच समझ करके करते हैं, ऐसा ही थोड़ी है कि कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकते हैं यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या कर सकते हैं आप, हाईकोर्ट जा सकते हैं यदि मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, ठीक है, तब जा सकते। नहीं तो कुछ कानून वगैरह का हनन हुआ है, जाइएगा तो मार के थूर देगा, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार का जो है ना उल्लंघन हुआ है तब आप हो सकते हैं। 5 प्रकार की रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, और जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करती है, एक ज्यादा करता है, ठीक है। मिटा दे इसको, समझ में आई बात। तो मंडल आयोग क्या कहा, तो मंडल आयोग जो है ना 27% आरक्षण की बात कही, ठीक है। उसके बाद में अगला, अब 1992 में ओबीसी को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2 भागों में बांट दिया। आधार पूछता है EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। चलो मिटा रहे, चलिए नोट में अब बात डाल करके लिख लीजिएगा, चिंता नहीं करना है, सब समझ में आ जाएगा। हमारे तरह आपको भी याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा सिलेबस याद करना, पूरा मैप याद करना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाई करना BPSC को, ठीक है। जो बनता है तो वह भी तो आदमी ही है ना जी, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है तो मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताएगा ही कि आपका मेहनत कैसा था। केवल बोलने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। यदि अच्छा करना है ना तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, ठीक है। 1992 में क्या किया, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। लिख लीजिए 1992 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा आयोग, ठीक है, पिछड़ा जातीय आयोग जो भी होता है, हिंदी लिख लीजिए, अदर बैकवर्ड कास्ट को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। इसका आधार क्या था, तो आधार जो है ना इसका लिख लीजिए, आधार पूछ देता है तो E हो गया, B हो गया, C हो गया, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट। और यह भी जो है ना ओबीसी 2 तरह के हुआ, एक आपका BC1 बैकवर्ड कास्ट फर्स्ट, और उसके बाद में BC2। जादव जी किस में आते हैं जी, जादव जी BC2 में आते हैं, ठीक है। और इससे नीचा जो है ना BC1 में आता है। ध्यान से समझिए, जनरल में आपका ब्राह्मण, भूमियार यह सब आते हैं, ठीक है। यह सब जो है ना जात की बात कर रहा हूं, ठीक है। जात की बात क्यों करेंगे,
ध्यान से समझिएगा बात को, हम पढ़ा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमको क्या मतलब है। BC1 हो गया, BC2 हो गया। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 2 भागों में बांटा, और यह क्या कहा 1992 में, तो एक हो गया क्रीमी लेयर और एक हो गया नॉन क्रीमी लेयर। ध्यान से समझिएगा बात के, क्रीमी लेयर हो गया और दूसरा जो है आपका नॉन क्रीमी लेयर हो गया, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर की बात हो गई। अब सुनो, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर में क्या कहा गया कि यदि जो है ना जिसका इनकम 8 लाख से ज्यादा है उसको आरक्षण 27% नहीं मिलेगी। मंडल आयोग भले ही बोल दिया, ठीक है, रिपोर्ट में बीपी सिंह का है कि 27% आरक्षण मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें कहा गया ना कि ना इसमें क्रीमी लेयर बट आरक्षण सबको दे दिया जाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा जी, ऐसे करके दे दीजिएगा तो, ठीक है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर थोड़ी मिलता है आरक्षण, हाँ जाति के आधार पर मिलती है आरक्षण, ठीक है। यह बात को ध्यान से समझिएगा। तो क्रीमी लेयर में क्या लिखा गया कि जिसका इनकम बोले तो वेतन, वार्षिक वेतन की बात कर रहे हैं, जिनका इनकम वार्षिक बगल में लिख दे साल का, वार्षिक इनकम 8 लाख से ज्यादा हो तो 27% आरक्षण नहीं मिलेगी। 27% आरक्षण क्या होगी, नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए BC2, ठीक है, BC2, इसी में हम आते हैं जी। BC2 अर्थात हम सबको आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के अनुसार जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हम सबकी कमाई जो है ना साल में 8 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अब भले ही बेरोजगार है वो अलग बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेरोजगार कौन है, बोलिए हर घर नल जल चलता है जी, हर घर रोजगार काहे नहीं चलती है, ठीक है। बोलिए हर घर रोजगार दे दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलो अनाज हमको नहीं चाहिए, ठीक है, आप क्या करिए, रोजगार दे दीजिए, सीधी बात जो है ना, हम 5 किलो अनाज जो है ना खरीद लेंगे। तो देखो दिक्कत की बात है ना कि जब इलेक्शन आती है ना, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि जात की लड़ाई होती है। समझ में आ रही है बात। यह हमारे बिरादरी के हैं तो यह छाप जिंदाबाद, चाचा हमर बिरादरी के हैं तो कफन छाप जिंदाबाद, ठीक है। समझ में आई बात। तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार किसकी सरकार पता नहीं, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर, अब ध्यान से समझिए बात को। तो नॉन क्रीमी लेयर हो गया। नॉन क्रीमी लेयर कहने का मतलब है ना कि वैसा जिसका इनकम 8 लाख से कम हो, ठीक है, वैसा जिसकी इनकम जो है ना 8 लाख से कम हो उसको क्या होगा, 27% आरक्षण मिलेगी। वैसा जिसका इनकम 8 लाख से कम हो, वार्षिक इनकम की बात कर रहा हूं जी, एक दिन का मत समझ जाना, तब तो दिक्कतें हो जाएगा ना, तो महीना का समझ जाओगे। तो वैसा जिसका इनकम 8 लाख से कम हो तो 27% आरक्षण, 27% क्या होगी, आरक्षण मिलेगी, ठीक है, आरक्षण मिलेगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए BC1, जो है ना जी नेतवन आरक्षण की बात करते हैं, सब ससुर को खुदे पता नहीं रहता है, ठीक है। और उसके बाद में ये सब पैजामा में नारा डाले के अलावा जानबे का करता है। उसके बाद में 340 के बाद आर्टिकल नंबर 341 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना किसी भी जाति को, किसी भी क्षेत्र को ना, किसी भी जाति को SC कर सकते हैं, और उसके बाद में किसी भी जाति को ST कर सकते हैं। 342 में लिखा गया। चलो लिख देता हूं आर्टिकल नंबर 341 इस तरह से आर्टिकल याद रहना चाहिए जी। 395 को आर्टिकल है, कौन बड़ी बात है। यदि बड़ा सोच रखे हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि ऐसे ट्रिक लगा करके निकाल के दिखा रहे हैं। ट्रिक लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता रहेगा तो अपने 3 ऑप्शन खटाक से छट जाता है जी, चौथा अपने झलकता है। यदि पढ़िएगा ना तो जाइएगा एग्जाम में, तो होता क्या ना, चाहे टेस्ट आप दे करके देखिए ना घर पर, 4 ऑप्शन देता है ना, तो 4 ऑप्शन में जो आंसर होता है ना वो सीधे झलक जाता है कि ऑप्शन B होगा कि ऑप्शन C होगा, ठीक है। B फॉर बाबू और C फॉर कहो ना प्यार है, D फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और A फॉर कभी आओ हवेली पे, ठीक है। चलिए तो 341 अनुच्छेद नंबर 341 में क्या लिखा गया है, तो 341 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना किसी भी जाति को SC कर सकते हैं, ठीक है। और 342 में लिखा गया है कि किसी भी जाति को क्या कर सकते हैं, ST कर सकते हैं। तो लिख लो राष्ट्रपति महोदय, माननीय हमारे प्रेसिडेंट महोदय, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी जाति को SC कर सकते हैं, SC कर सकते
है, ठीक है, किसी भी जाति को एससी कर सकते हैं। एक बात जानते हो, अभी जो है ना निकला हुआ है कि यदि मान के चलिए जो है ना लोअर कास्ट के लड़की है और हायर कास्ट का लड़का है, ठीक है, और उसके बाद में शादी कर लेता है लोअर कास्ट से ना, तो क्या होगा, 2.5 लाख जो है ना पैसा सरकार देगी गवर्नमेंट की। आप जातियाता को समाप्त कर रहे हैं इसके लिए, और एक तरफ से आप क्या कर रहे हैं, खुद जातियाता करा रहे हैं जी, ठीक है, जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं। तो बताओ कहां से यह बात जो है ना समाप्त हो जाएगी। एक तरह से सोचिए ना, एक तरह से करें कि जाति समाप्त करिए और दूसरी तरफ से आप जाति के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं, तो कहां से होगी यह बात, ठीक है। यदि आप सही में देश का विकास करना चाहते हैं, ठीक है, तो हर घर रोजगार की बात करिए ना, उसके बाद में देश की विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा की बात करिए ना, कि हम सरकार में आएगा तो शिक्षा पर सबसे अधिक जोर देंगे, क्योंकि जानता है नेताजी कि शिक्षित यदि हो जाएगा तो अपना अधिकार मानेगा, ठीक है, मांगेगा। और यदि मान के चलो हमको कोई नेताजी आकर के सिखाए ना, सिखा देंगे हम ही। समझ में आई बात? बोलिए। राष्ट्रपति किसी भी जाति को एससी कर सकते हैं, 341, और उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 342। 342 में क्या लिखा गया है, तो 342 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना किसी भी जाति को क्या कर सकते हैं, क्षेत्र नहीं होगा जी, जनरली क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, क्षेत्र नहीं होगा, जाति होगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति एक लड़का था ना, उस दोस्त कह रहा है ना कि एक काम करते हैं हम जो है ना निचला कास्ट से कर लेते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगी तो कोई पूछेगी ही नहीं, या तो तय है। ध्यान से समझिए बात को, नौकरी नहीं लगा तो कौन शादी विवाह करेगा जी, अभी तो दिक्कत है। अब वह बेचारा कह रहा है ना कि देखते हैं दूसरा कोई 2.5 लाख का प्रावधान भी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी जाति को एसटी कर सकते हैं, एसटी कर सकते है, ठीक है, एससी कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 342 में लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए, जब जाति को क्या कर दिए, एससी एसटी कर दिए, तो इससे निकालने का प्रावधान कौन है, इससे कौन निकाल सकता है, तो इससे जो है ना संसद निकाल सकती है। लिख लीजिए, एससी एसटी में किए गए परिवर्तन से बाहर संसद निकाल सकती है, संसद निकाल सकती है। राष्ट्रपति मत मार दीजिएगा ऑप्शन में, राष्ट्रपति कर देते हैं बशर्ते निकालते नहीं है, ठीक है। और यही जो है ना इसको सुधार करने के लिए, जनजाति सुधार करने के लिए क्या किया गया, सामाजिक सुधार के लिए जो है ना आपका बनाया गया बंधुआ सुधार अनुमोलन, ठीक है। तो चलिए इस बात को क्या करते हैं, तो इस बात को जो है ना बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अनुसूचित जनजाति और निर्धारण का सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। लिख लो, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि ऊपर से मिटा रहे, थोड़ा सा बात बतानी है, बस 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, बस समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। जब लपेटने की है तो आसपास के सब क्वेश्चन को ना लपेट लेंगे जी, छोड़ेंगे काहे, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। जैसे कि पहला में लिख लो, सबसे खतरनाक जनजाति कौन है जी, यरवा जनजाति। लिख लो, सबसे खतरनाक जनजाति कौन है जी, यरवा जनजाति। यरवा जनजाति कहां पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। यरवा जनजाति कहां पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, याद रखिएगा जी, अंडमान से निकोबार कितने डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है, यही ना भारत है, ध्यान से समझो। तो अंडमान निकोबार को जो है ना कितने डिग्री जो है ना वह अलग करता है। मालदीव, मिनिकॉय, अरे मेरे भाई, मालदीव हो गया, उसके बाद में मिनिकॉय हो गया, ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, मिनिकॉय हो गया, और अंडमान हो गया, अंडमान और निकोबार हो गया, ठीक है, निकोबार हो गया, मालदीव, मिनिकॉय, यहां से 8 डिग्री, 9 डिग्री और यहां पर 10 डिग्री, ठीक है। समझ में आई बात, 8, 9, 10। तो इस तरह से याद रखिएगा बात को, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ये सब भी खूब पूछता है सवाल।
कौन सा डिग्री कितने चैनल को जो है ना पार करता है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। सबसे खतरनाक जनजाति अरवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाया जाता है। सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति, याद रखिएगा गोंड जो है सबसे बड़ा होता है, ऊपर बैठा अल्लाह, नीचे जो भी हो, ठीक है। तेरा मेरा मनुआ कैसे ही कि हो ही रहे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ सूरजा वनहारी, तू राखियो को उलझाई रे, मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे, जुगुन जुगुन समझावत हरा, कहीं न मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बहे, तभी काया धोई रे, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जुग बैराग में, और खोजी हो तो तुरत ही मिले पल भर की तलाश में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे खतरनाक जनजाति अरवा जनजाति अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ा जनजाति जो है ना वह गोंड जनजाति है, गोंड। उसके बाद में अरवा हो गया, सबसे बड़ा जनजाति हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे? सबसे खतरनाक जनजाति, सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक, सबसे पुरानी जनजाति हमको लिखना चाहिए था ना जी। सबसे पुरानी जनजाति, वेरी सॉरी, सबसे पुरानी जनजाति कौन है? तो सबसे पुरानी जनजाति अरवा जनजाति, सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति, सबसे खतरनाक जनजाति, सबसे खतरनाक, गलत लिखा गया था मेरे भाई, सॉरी, वहां पर सुधार लीजिएगा। सबसे खतरनाक जनजाति कौन है? तो सबसे खतरनाक जनजाति जो है वह थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति। और एक और लिख लीजिए, क्या लिखिएगा? तो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं कौन? दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, शोक के रूप में मनाते हैं कौन? तो सेंटलीज, सेंटलीज जनजाति क्या करता है? दिवाली को शोक के रूप में मनाता है, ठीक है, मिटार दे। चलिए उसके बाद में अब क्या किया गया जो है ना, इसी को सुधार के लिए जो है सामाजिक सुधार अधिनियम बनाया गया। लिख लीजिए, इसी के लिए जो है सामाजिक सुधार अधिनियम बनाया गया। आर्टिकल तो 342 पढ़ा करके सब निकल जाता है, कौन बताएगा? आसपास का क्वेश्चन पूछता है जी। तो लिख लीजिए सामाजिक सुधार अधिनियम। इसी को सुधार करने के लिए क्या किया गया? अधिनियम बनाया गया। तो सामाजिक सुधार अधिनियम, ठीक है, सामाजिक सुधार अधिनियम, सामाजिक सुधार अधिनियम, अधिनियम लिखाएगा, अधिनियम। जैसे कि बंधुआ सुधार अनुमूलन 1976, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, यह कब किया गया? तो 1976 में किया गया, ठीक है। अच्छा, बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर होता है ना कि जैसे मान के चलिए कि कोई पैसा लिया, ठीक है, जैसे हम किसी से पैसा लिए तो पैसा नहीं चुका पाए ना, तो क्या करेगा? हमसे उतना काम करवाएगा ना जी जितना क्या होगा, उसका पैसा समाप्त हो जाए, ठीक है। और यह हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, भाग संख्या 3 का, ठीक है, यह आर्टिकल नंबर 23 में लिखा गया है जी। ध्यान से समझिएगा बात को। बंधुआ मजदूर, मानव तस्करी, यह सब पर रोक लगाई गई है। खतरनाक चीजों में बच्चों को नहीं रख सकते, आर्टिकल नंबर 24 में लिखा गया। यूपीएससी अपना यह सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो बंधुआ मजदूरी सबको समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। तो बंधुआ उन्मूलन जो है ना कब लाया गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वह 1976 लाई गई। देखिए यह जो है ना पढ़ाने के लिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह जो है केवल एक पेज जो है ना मात्र बनाए हुए हैं, बोलिए, और उसके बाद में कितना बात को जो है वह बता दिए। इसलिए ध्यान से समझिएगा ताकि छूट ना जाए। इधर उधर के सवाल को क्या करते हैं, आसपास के सवाल को जो लगता है ना कि अच्छा थोड़ा सा है उसको क्या करते हैं, लपेट लेते हैं। तो लिख लीजिए बाल मजदूर उन्मूलन, उसके बाद में बाल श्रम उन्मूलन, बाल श्रम उन्मूलन। ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर देखो कोई तो यहाँ सीधे लिख देता है यह याद कर लेना, ऐसा थोड़ी होता। खुद लिखते हैं कि देखो यदि हमको याद है तो तुमको क्यों नहीं याद होगा, ठीक है। उसके बाद में अल्पसंख्यक आयोग लिख लो, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग कब बनाया? तो 1992 में बनाई गई। और उसके बाद में और क्या लिखेगा? चौथा लिख लीजिए पिछड़ा वर्ग आयोग 1993। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ना वह कब बनाया गया? तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वह 1993 में बनाई गई। और उसके बाद में अल्पसंख्यक निःशक्त जन आयोग 1995 में बनाया गया, ठीक है। और निःशक्त जन आयोग जो है कब बनाया गया? 1995 में। तो लिख लो निःशक्त जन आयोग, ठीक है। निःशक्त जन आयोग जो है कब बनाया गया? तो 1995 में बनाया गया। और यह क्यों बनाया गया? तो यह जो है ना सामाजिक सुधार के लिए क्या किया गया, यह जो है वह बनाया गया, ठीक है। अच्छा, किसी को आरक्षण जो है ना धर्म के नाम पर मिलता है? नहीं, ठीक है। भाषा के नाम पर मिलता है? नहीं। तो कैसे मिलता है? तो यह जाति के आधार पर मिलती है, यह बात है। समझ में आई बात? यह लिखा गया है, ठीक है। लिखी जो खत तुझे
ठीक है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक याद रखिएगा, बाल श्रम मजदूर उन्मूलन जो है 1986, और उसके बाद में पिछड़ा वर्ग जो है ना 1993, यह दोनों सवाल जो है पूछा हुआ है। उसके बाद में हमको मिला बढ़िया सवाल, तो यह क्या किया, लपेट लिए, ठीक है। तो सामाजिक सुधार अधिनियम के लिए क्या किया गया, इसके लिए सामाजिक सुधार के लिए कई सारे अधिनियम को क्या किए गए, बनाए गए। अब बोलिए कि क्लास जो है ना कैसा लगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ना आपका समाप्त हो जाता है भाग संख्या 16, ठीक है। समझ में आई बात, भाग संख्या 16 क्या हो जाते हैं, तो भाग संख्या 16 जो है ना समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो मेहनत करना है, जम के मेहनत करना है, पसीना बहानी है सही डायरेक्शन में, ठीक है। और माता पिता का क्या करना है, आज्ञा की पालन करना है, ठीक है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माता पिता के आज्ञा का पालन करें और उसके बाद में भगवान की भक्ति करें। जैसे कि मान के चलिए भगवान की भक्ति करिएगा तभी जो आपको शक्ति मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जहाँ भक्ति और वहाँ शक्ति है, सबसे बड़ा भगवान तो माता पिता होते हैं। इसीलिए माता पिता का क्या करिए, आदर करिए और सबसे मिलजुल करके रहिए। पता नहीं कब किससे काम आ जाएगा, ठीक है। आप परिंदा भी बन जाइएगा, बाज भी बनिएगा, तो आसमान में उड़ने के बाद नीचा तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। और कुछ कुछ जो है ना, जैसे हम तो भगवान की भक्ति खूब करते, जैसे कि आप देख लीजिए, और स्कूल में भी खूब पढ़ाया जाता था, स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, जैसे सबसे टफ होता था जी दुर्गा चालीसा, यह वाला दुर्गा चालीसा जो है वह सबसे टफ होता था। जैसे क्या था दुर्गा चालीसा, वह दुर्गा चालीसा क्या बात बताए, बहुत ही अच्छा है दुर्गा चालीसा, बहुत ही टफ होता है। खास करके ऐ गिरि नंदिनी, पता है ना कि ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेसिति कंठ कुटुंबनी भूरि कीर्ते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवरे वर्षिनी दुर्धर धर्षिनी दुर्मुख मर्षिनी घोषरते त्रिभुवन पोषणी शंकर तोषणी किल्लिव शोषणी घोषरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते ऐसते खंड विखंडित मुंडित सुंडित रुंड गजाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। यह बहुत ही टफ था जी, ठीक है। तो खैर यह तो बात की बात है, हमको याद है तो आपको भी याद होगा, बशर्ते मेहनत करिए, जम करके मेहनत करिए, पसीना बहा दीजिए। एक बार पसीना बह जाएगा उसके बाद में फिर तो अपना जिंदगी ऐसे से जिएंगे, मतलब क्या ऐसे नहीं, फर्स्ट फॉलो द रूल एंड गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल, ठीक है। जो है ना गरीब पर अति करेगा, बस सीधा जानते हैं गरीब पर जो अति करेगा वह बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी गरीबी से निकला हूँ, ठीक है। इसलिए जो गरीब पर अति करेगा यह मार्कल जवाब देगा, पावर ऑफ पेन इज मोर देन द पावर ऑफ स्वॉर्ड, कलम की मार तलवार की मार से कहीं ज्यादा होती है। तो गरीबों पर अत्याचार करने वाले की खैर नहीं, जिस दिन यदि गवर्नमेंट पावर मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी सोचना है, भले ही 100 अपराधी छूट जाए कोई दिक्कत की नहीं बात है, लेकिन एक निर्दोष को क्या होना चाहिए, सजा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से मेरे भाई पढ़ना है, मंजिल को भेदना है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य को लेकर के चलना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं राजभाषा को बात लेकर के। राजभाषा भाग संख्या 17 में लिखा गया है, नर्मदा जी ने क्या कहा, बाल गंगाधर खेर ने क्या कहा था, तो यह बात को भाग संख्या 17 में बताएंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।